टारगेट पर आपके गरीब हैं, टारगेट पर आपके दलित हैं, जिनकी बड़ी आबादी आपके इस शराबबंदी के तो जमीन से गरीबों को बेदखल करने का, किसानों को बेदखल करने का ये एक मिशन के तहत आप जिस तरह से ठग रहे हैं, कभी 5 किलो चावल दे रहे हैं, कभी कुछ वृद्धा पेंशन के नाम पर चंद रुपये देकर ठग रहे हैं, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव, मैं निखिल। देखिए, बिहार में जिस तरीके से सर्वे हो रहा था, सर्वे का काम जो है चालू किया गया था, पर अभी एक खबर निकल कर आ रहा है जिसमें जमीन खरीद बिक्री पर जो है रोक लगा दिया गया है, खाता खिसरा पर रोक लगा दिया गया है। जो भी पत्र हैं, दस्तावेज हैं, वो उन्हें जो मालिक हैं उनको दिखाना होगा, जो भी कागज होंगे जमीन के, तभी जो है वो अनलॉक होगा। तो इसी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रामबल्ली सिंह यादव, जो भाकपा माले से विधायक हैं। तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। की संख्या है, तो जब आप जान रहे हैं कि शराब बिक रहा है, शराब लोग पी रहे हैं, जेल में जो है आप मुंह सूंघ करके ब्रेथ एनालाइजर लगा करके आप जो जेल के अंदर भेज रहे हैं, तो असल में इस शराबबंदी के बहाने टारगेट पर आपके गरीब हैं, टारगेट पर आपके दलित हैं, जिनकी बड़ी आबादी आपके इस शराबबंदी के जो तौर तरीके हैं, शराबबंदी का जो आंतरिक मिशन है, उसके शिकार होकर के जेल के अंदर बंद है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार, और अब चुनाव आने वाला है, सरकार के खिलाफ बिहार की जनता सोचेगी। सरकार जो जनता को धोखा दे रही है शराबबंदी के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पर, तो इसका हिसाब किताब जनता करेगी। लेकिन सवाल हमें सरकार से है, सरकार कौन बेच रहा है, कौन पकड़ेगा, ये सवाल नहीं है। ये सब साबित करता है कि शराबबंदी सरकार की जो है वो फेल है, जीरो टॉलरेंस फेल है, हर मामले में बिहार की सरकार फेल है। सर, जमीन सर्वे हो रहा था और लगातार आप लोग आवाज बुलंद कर रहे थे, मगर अब खाता और दूसरा जो है वो लॉक कर दिया गया है और कहा 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें तमाम पेपर जो है वो दिखाने होगा था। उन जमीनों को सरकार जो है वो अपने पाले में ले लेगी। देखिए, ये तो मैं बहुत पहले कहा था, ये जो सर्वे है वो कोई भूमि सुधार नहीं है। ये सर्वे है जो जमीन पर गरीब बसे हुए हैं, जो किसान अपने अगल बगल के छोटे छोटे जो जमीन है, कट्ठा 2 कट्ठा गरमजरुआ है, लेकिन वो उनके जरूरत का है, तो ये सारे जमीन को सरकार छीन लेना चाहती है और इसको लैंड बैंक बना करके बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी को देना चाहती है। ये दरअसल इनका मिशन है, जो बहुत पहले से लोग समझ रहे थे, लेकिन अब साफ हो गया जब पूरा खाता खतियान को जब लॉक कर दिया गया, पूरा सरकार जबरदस्ती, अरे भाई निर्णय लेने का पावर जो है कोर्ट को हमारे यहाँ है ना, वो कोर्ट तय करेगा ना। आप एक सरकार है, एक तरफ जनता है, आप एक सरकार है, तो आप कैसे आप निर्णय लेंगे जबरदस्ती आप जमीन सरकार जनता से आप छीन रहे हैं। तो मैं तो बहुत पहले कहा था, ये जो सर्वे है सरकार का, वो जमीन से गरीबों को बेदखल करने का, किसानों को बेदखल करने का ये एक मिशन के तहत ये अभियान है। ये कोई जो है भूमि सुधार नहीं है। अगर भूमि सुधार होती तो नीतीश कुमार ने ही डी बंदोपाध्याय को सामने रख करके एक बार सर्वे कराया था, और डी बंदोपाध्याय ने जो सलाह दिया, इनके विश्वसनीय थे, तभी तो इन्होंने सर्वे उनको रख के कराया था। और उन्होंने सलाह दिए थे कि 21 लाख एकड़ सीलिंग से फालतू गरमजरुआ भूदान की जमीन इस बिहार के अंदर है, और जिस पर खेती नहीं हो रही है, बहुत सारे जमीन परीत पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 एकड़ जमीन हर लोगों को जो बिना जमीन के हैं उनको खेती के लिए और 10 डिसमिल घर बनाने के लिए दे दीजिए। हमारे यहाँ 1-1 इंच जमीन में फसलें होगी, पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार इसको खाएगा, पूरा बिहार विकास करेगा। आप जिस तरह से ठग रहे हैं, कभी 5 किलो चावल दे रहे हैं, कभी कुछ वृद्धा पेंशन के नाम पर चंद रुपये देकर ठग रहे हैं, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-1 एकड़ यदि खेती की जमीन होगी तो खेती करने वाले भी खुशहाल होंगे और हमारा बिहार भी खुशहाल होगा, लेकिन ये तो करना उनको था नहीं। 25 तारीख से सदन की शुरुआत होगी, क्या इन तमाम मुद्दों को सदन में आकर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं झारखंड से आ रहा हूं और झारखंड में मैंने देखा कि वहां जो है वृद्धा पेंशन 1000 रुपया है, यहाँ 400 रुपया आपने कर रखा है। वहां तमाम लोगों का बिजली बिल माफ है और 200 यूनिट बिजली फ्री है, जबकि इस बिहार के अंदर सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया था और उसने पाया था कि 34% परिवार
94 लाख परिवार गरीबी रेखा से बहुत नीचे है, महागरीब है। और बिहार में हम लोग को छाला पड़ गया पदयात्रा में। हम लोग हजारों किलोमीटर बिहार में पदयात्राएं हुई और एक मांग था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करो और तमाम बिजली बकाया जो है वो माफ करो। लेकिन ये सरकार जो है ऐसा नहीं किया और बगल में जो झारखंड की सरकार है उसने बिजली बिल माफ कर रखा है। तो सरकार तो लड़ाई तो होगी। आप यहाँ की भाजपा गई है झारखंड में सरकार बनाने, बिहार को बर्बाद करके। तो हम तो झारखंड को चेतावनी देकर आए हैं कि ऐसा होने मत दीजिएगा। कल 38 सीटों पर सर वोटिंग होने वाली है झारखंड में, क्या लग रहा है किस तरफ जनता जा रही है? पूरा झारखंड, बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है वो सर्दी जुकाम बुखार और डेंगू है और इसलिए झारखंड में इसको घुसने नहीं देना है, समझे। और इसलिए वहां जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, हम वहीं से आ रहे हैं। तो दूसरी मैं सवाल आपसे कर रहा था कि हमारे यहाँ आशा बहनें हैं जी, जो सरकार ने वादा किया वो अभी तक उनको मानने नहीं दिया। और मैं झारखंड में देख रहा हूं कि जितनी भी महिलाएं हैं 18 बरस से ऊपर और 50 बरस से नीचे, सभी के खाते में 1-1 हजार रुपया जा रहा है। बताइए, बगल में झारखंड है जहां न धान होता है न गेहूं होता है, वहां भी है गरीबी। तो वहां की सरकार ये निर्णय ले रही है और जो बिहार की हमारी सरकार है आर्थिक सर्वेक्षण के बावजूद भी, गरीबों को पता लगने के बावजूद भी जलालत कर रही है गरीबों के साथ। तो निश्चित रूप से ये बिहार विधानसभा का जो सत्र चलेगा इसमें ये मुद्दे तो होंगे। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि विभाग को यह अधिकार है कि वो फाटा और खेसरा जो है वो लॉक कर सकती है और यह भी तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी जमीनों को कई जगह पर अधिग्रहण किया गया है और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों से जो सरकारी जमीन पर कब्जा दस्तावेज चेक होंगे और उसके बाद फिर जमीन, सरकारी जमीन सरकार के पास। देखिए, सरकार का जो काम है वो जन दिशा में नीति बनाने का है। जनता से आप वोट लेकर के जीते हैं, ये कोई राजा महाराजा का विषय नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जनता में आप जाते हैं, आपको वोट दिया है। जन दिशा में नीति बनाना और जन दिशा में नीतियों को अमल करना, ये सरकार का मकसद है। लेकिन सरकार जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में उसको जनता से वोट नहीं लेना होता था, तो उसी तरह से अगर ये सरकार कह रही है कि भाई सरकार को अधिकार है, हम तो जानते ही हैं कि सरकार जो है ये बिहार के जो जनादेश है उसका दुरुपयोग कर रही है। वो नहीं चाहती है कि किसानों को, मजदूरों को जो जमीन के अभाव में जैसे तैसे रह रहे हैं उनको जमीन मिले। ये सरकार नहीं चाहती है कि बिहार खुशहाल हो, वो चाहती है कि अंबानी अडानी के लिए पूरा जो जमीन है वो हम इंतजाम करें। तो यही सरकार कर रही है। तो सरकार का ये अधिकार है, अधिकार का उपयोग वो कर रही है। तो बस 10 महीना के बाद में जनता के अधिकार से पाला पड़ेगा उनको। जनता भी लॉक कर देगी, जनता भी हिसाब किताब करेगी और जनता के पहले जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें जनता की तरफ से हम लोग सरकार को चेतावनी दे देंगे कि आप संभलिए, नहीं तो जनता भी अपना खाता खतियान लॉक करने जा रही है। सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे भाकपा माले के विधायक रामबल्ली सिंह यादव खाता खिसरा के बारे में और जो जमीन खरीद बिक्री पर लॉक लगा दी गई है उसके बारे में। तो ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।